ये जो आप अभी ये रोते हुए ये चेहरे देख रहे हैं, ये नम आँखें देख रहे हैं, ये चेहरे पर झुर्रियाँ देख रहे हैं, ये सब पहले हंसते थे, खेलते थे। जो कभी किसी घर के राजा हुआ करते थे, किसी घर की रानी हुआ करती थी, वो आज यहाँ इस वृद्धा आश्रम में इस चार दीवारी में रहने के लिए मजबूर है। फरीदाबाद के इस ताऊ देवीलाल वृद्धा आश्रम में रहने वाले जो बुजुर्ग हैं, यहाँ इनकी हर एक आंखें जो है वो कई कहानियाँ कहती है। इन्हें सिर्फ छत नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ बड़ा मकान नहीं चाहिए, इन्हें अपने ज़िंदगी के इन आखिरी पलों में अपने बच्चों का प्यार और अपने बच्चों का साथ चाहिए। आपको याद आती है भाई योगी? सबकी याद आती है, लेकिन करूँ क्या, कहाँ टक्कर मारूं। वो हम गिर गए, मर गए, ये हमारे आए, हमारी मजबूरी हमें पता है बस। बड़ा वाला आएगा। आएगा बड़ा वाला। आएंगे बड़े वाले बेटा? हाँ कब आएंगे? अब 6 बजे आएगा। तो कल मैं आऊंगी, राखी बांधोगे फिर मेरे को? कोई बात नहीं, आप बख्शी क्या गिफ्ट लेके आऊं आपके लिए? कुछ भी ले आओ ना। हाँ, हमारी तो भाई भी यही है, माँ भी यही है और सब कुछ यही है। आज ये बुजुर्ग चार दीवारी में है, लेकिन कल जो है रक्षाबंधन का त्योहार है और ऐसे ही त्योहारों में इनके पास रोशनी बनकर आते हैं किरण जी, जो ताऊ देवीलाल इस ओल्ड एज होम को संभालती हैं और यही इन तमाम बुजुर्गों की भाई भी है, बहन भी है। और ये अपने रक्षाबंधन का त्योहार जितने भी यहाँ बुजुर्ग हैं वो किसके साथ मनाएंगे? किरण मैडम के साथ। कैसे मनाएंगे? बढ़िया मनाएंगे, बढ़िया मनाएंगे, बहुत बढ़िया। सबको राखी बांध के, अपने सबको और मैडम को राखी बांध के मनाएंगे जी। ये सब हमारे माँ बाप भी और बहन भाई भी हैं जी। क्या बोल रहे हैं आप? राखी जो होती है ना, वो एक प्यार का बंधन होती है। वो किसी को भी बांध सकते हैं हम, चाहे अपनी मैडम को बांधेंगे, ठीक है ना, हम सब भाई। मेरा नाम दीपा राणा है, आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ देख रहे हैं और हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ रक्षाबंधन का इस त्योहार जो है, भाई और बहन का ये पवित्र त्योहार है। ये सिर्फ धागे का नहीं त्योहार है, ये त्योहार है विश्वास, प्यार और उस अटूट बंधन का। और आज हम उसी त्योहार को देखने के लिए कि यहाँ जो बुजुर्ग अपने घरों से दूर है, किसी के बच्चे यहाँ इन्हें छोड़कर चले गए हैं कि ये बहुत परेशान करते हैं ये कहकर, तो कोई खुद अपने बच्चों से परेशान होकर यहाँ आ गए हैं। लेकिन राखी के इस त्योहार को, जहाँ हर बहन उस दिन ये इंतज़ार करती है कि मेरा भाई कब आएगा और मैं अपने भाई को राखी कब बांधूंगी, इन तमाम बुज़ुर्ग महिलाओं का ये इंतज़ार तो ख़त्म हो चुका है। ये कह रहे हैं कि जब हम मजबूरी में हैं तो ना कोई भाई आएगा और ना ही हमें किसी का इंतज़ार है। हम इस राखी के इस त्यौहार को, यहाँ जो हमारी मैडम है किरण जी और जो हमारे सर हैं, हम उन्हें ही राखी बांधकर इस त्यौहार को मनाएंगे। शुक्र है बाबे नानक का, महाराज जी बहुत शुक्र है बाबे का। क्या नाम है आपका? जसपाल सिंह। यशपाल जी नाम है आपका। कहाँ से, कब से रहते हैं आप यहाँ पर? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए आपके। कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं रामपुर का हूँ, रामपुर रहने वाला हूँ, रामपुर का। रामपुर उत्तर प्रदेश, रामपुर मनिहारन, यूपी का। यूपी के। हाँ जी। तो खुश हैं आप यहाँ पर? बहुत बहुत शुक्र है। तबीयत ठीक है? हाँ जी, फर्स्ट क्लास, बल्ले बल्ले। हाँ जी, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नाश्ता पानी खुला मिल जाए, कोई कमी नहीं। आप खुश हो अंकल जी? बहुत शुक्र बाबे का, बहुत शुक्र है। इस आदमी में क्या खुशी हो बच्चे, कोई कमी नहीं है, माता रानी की कृपा है, बहुत बहुत बड़ी कृपा है। आपका यहाँ आने का कारण क्या रहा, क्यों आना पड़ा? बच्चे मत पूछो बच्चे, मैं भी बताऊंगा नहीं बच्चे, मैं नहीं बताऊंगा। आप मेरे सामने प्लीज़ हाथ मत जोड़िए, आप मुझसे बहुत बड़े हो। मैं बच्चे मैं कोई कारण नहीं है, मैं खूब अपनी मर जाए, खुशी आए बच्चे, मैं खुशी आए बच्चे यहाँ पे। जब तक दाना पानी खाए हैं अपने यहीं रहूँगा बच्चे। आपके परिवार में कौन कौन है? बच्चे कोई नहीं है,
एक बेटा एक लड़की है। लड़की अपने घर की है, बेटा मेरे साथ नहीं रहता बस। तो बेटा ये आपके बेटे हैं? हाँ जी हाँ जी, विकलांग हो गई। बस हमें बच्चे कोई नहीं हमारे, एक बाबा नानक है, एक है। ये बच्चे ये सारा है। बच्चे बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ बच्चे। बेटी आती है मिलने के लिए? कभी कभी आती है। आपका क्या नाम है? दलजीत सिंह। दलजीत सिंह नाम है आपका। खुश हैं आप यहाँ पर? देखो पापा के साथ बैठे हैं, वाहिगुरु की कृपा है, चल रहे हैं यहाँ पे। वाहिगुरु रोटी दे रहे हैं, बस अपना खा रहे हैं, अपना यहीं वाहिगुरु अपना चल रहे हैं यहीं पे। पापा हमारे साथ है, हम पापा के साथ हैं। वाहिगुरु बहुत कृपा है। दीदी आपसे बड़ी हैं? हाँ जी। अच्छा, आती हैं वो आपसे मिलने के लिए? हाँ जी आते कल हैं। रक्षाबंधन है, हाँ जी आएंगी, आएंगी? या वो आएंगी या हम चले जाएंगे उन्होंने पास। अच्छा, और पास में क्या। रहते हैं। हाँ जी। बातचीत कर लूँ थोड़ी सी आपसे? हाँ जी। कैसे हो आप? ठीक है जी। ठीक हो? क्या नाम है आपका? संतोष। कहाँ से हो आप? मैं पालपुर से। महिपालपुर से हो, दिल्ली से? हाँ, यहाँ कब से रहते हो आप? मैंने 2-3 साल होगी। 2-3 साल हो गए हैं। किस लिए आना पड़ा यहाँ पर? जी मजबूर हूँ। पहले घर वाला ख़त्म होया, फिर उसके बाद बड़ा बेटा ख़त्म होया, फिर उसके बाद छोटा बेटा ख़त्म होया। बहू होना चाहिए, खसम में खसम कहाँ से ला के दूँ। उठा 3 बच्चों ना अपने अपने पियर भाग गई। एक छोटी मेरे पूरे घर के मकान ने भी लेगी, सामान ने। कह रही मम्मी मैं तुझे लेने आऊँगी, पर लेकिन अभी तक हुआ ही नहीं। आपको यहाँ, आप यहाँ खुद आए थे या कोई छोड़ के गया था? मुझे जी चक्कर आके गिर जाती थी कहीं। मेरा साहब लाया बेचारा मंत्र ठाकर कहीं से। जब से दौरे की दवाई खिलाने लगे हैं, जब से मैं ठीक हो गई। यहाँ ठीक तरीके से देखभाल रख रहे हैं आपकी? बहुत अच्छी तरह जी, ऐसे रहते हैं जैसे अपने घर में बैठे हैं। बहन क्या करें। कोई और है? भाई बहन है आपके? बहन भाई हैं, 3 भाई हैं। माँ बाप तो नहीं है, 3 भाई हैं। कल रक्षाबंधन है। हाँ तो रक्षाबंधन है, देखो हमारे साहब जान देंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो नहीं। भाई आते हैं? नहीं, कभी कभी एक भतीजा 2 भतीजे आते हैं मेरे, नहीं तो कोई नहीं आता। आपको याद आती है भाइयों की? सबकी याद आती है, लेकिन करूँ क्या, कहाँ टक्कर मारूं। आज वो जमाना नहीं है जो पहले था। क्या बदला है? पहले क्या जमाना था, अब क्या है? पहले मेर ममता थी खूब, अब नहीं है वो बात। पहले कैसे मनाते थे आप रक्षाबंधन भाइयों के साथ? अपने भाइयों का त्योहार, ये रक्षाबंधन होया करती, चले जाए करते, बांध आए करते राखी उनके, अरबे बंधवा ले करते, जब माँ बाप भी जिंदे थे। आप जाओगे तो अभी भी बंधवाई लेंगे तो? चली जाऊंगी तो साहब चले जान देंगे तो चली जाऊंगी, नहीं जाने देंगे तो यहीं हूँ जी। आपका क्या नाम है? गीता। ठीक है आप? हाँ जी ठीक आप है। कहाँ के रहने वाले हो? वैसे हम दिल्ली के रहने वाले हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? सब पूरी फैमिली है। पूरी फैमिली है। हाँ जी। बच्चे भी हैं आपके? बच्चे 2 कितने लड़की बच्चे हैं? 2 लड़की हैं। और आपके हस्बैंड? हस्बैंड तो जी हम 24 साल के थे जब भी एक्सपायर हो गए थे। 2 बेटी हैं आपकी? हाँ जी। बेटी नहीं है? नहीं तो आप खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं? नहीं, दामाद छोड़ गए हैं। दामाद छोड़ के गए हैं। हाँ जी। क्या मतलब पता था आपको ये ओल्ड एज होम है? हाँ जी, नहीं हम मुझे नहीं पता था, वही छोड़ गए हैं जैसे भी कुछ है। तो उन्होंने क्या बोला जब छोड़ के गए? ये मम्मी यहीं रहना है आपको, यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, आप आराम से। आपको पता था ये रहने वाला कोई वृद्धाश्रम है? नहीं। हाँ हाँ जी, बोर्ड से पता चल गया था। तो उन्होंने अपने पास नहीं रखा आपको? नहीं, इसे हम लड़कियों घर में नहीं रह सकते, कोई आप माँ खुद से नहीं रहे? हाँ जी, रखते हैं ज़्यादा, पर हम रहे नहीं। भाई हैं आपके? हाँ भाई हैं, सब कोई है। तो रक्षाबंधन पर आएंगे? नहीं, वहाँ कुछ नहीं है, अब कनेक्शन ही ख़त्म हो चुका है मैडम। क्यों? जब हमारे पास कुछ ही नहीं है तो क्या रखते, कोई नहीं रिश्ता रखते। अब आप नहीं रख रहे हो या फिर भाई नहीं आ रहे? कोई भी नहीं आपके पास? रिश्ता रखता मैडम। कल राखी किसे बांधोगे? किसी को नहीं।
यही हमारा घर है, यही सब कुछ है। आप जैसे इनको बांधेंगे, क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा आप जैसे इनको हाथन में बांध देंगे। हाँ, मुझे बांध देना राखी। आप जैसे हाथी। हाँ, मुझे बांध देना आप राखी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवकी साहब आप कहाँ के रहने वाले हो? है। ऐसे तो मेरे जिला गुड़गांव है और सोना नहा लगे। मैं भी गुड़गांव की हूँ, तो फिर आप मुझे राखी बांध देना। अच्छा, मेरे ठीक है। जिला गुड़गांव लगे थे। हाँ, तो कल मैं आऊंगी, राखी बांधोगे फिर मेरे को? कोई बात नहीं, आप मेरे बच्ची है। क्या गिफ्ट लेके आऊँ आपके लिए? कुछ भी ले आओ ना। कुछ भी ले आऊँ? हो जी। आपके भाई हैं? भाई ने। परिवार में कौन कौन था? मेरे बच्चा बस मत बुझाओ। मैम जी है ना, मेरा कुछ भी कोई भी नहीं, अकेली मैं तो। ठीक है। खुश हो आप यहाँ? खुश है ऐसे, पर मेरे आदमी ना है, औलाद मार के बहू सामान लेकर सब भाग गई। ये बल्लमगढ़ की है बहू। कितने बेटे हैं आपके? बेटा मेरे तो है तो 4 हुई, और लास्ट में एक ही बच्चा, वो भी भागी लेके भाग गई, सामान लेके घर मकान बेच के अपने पार गई। दूसरी रुआ की गल, चमार की गल। कोई जाओगे आप रक्षाबंधन पर घर? नहीं, क्यों? घर किसके लिए जाए, कोई होएगा जब ही तो जाएगा। जब कोई नहीं होगा, सब तो यहीं है, जो कुछ है बस यही है जो कुछ है। राखी किसे बांधोगे कल? मैडम को। मैडम को ही बांधोगे राखी? हाँ, मैडम को बांध देंगे। हाँ, हमारी तो भाई भी यही है, माँ भी यही है और सब कुछ यही। मेरे लिए भी तो सब कुछ ये है। सब कुछ यही है। मेरे को भगवान ने चुना है सेवा करने के लिए, तो मेरा यही है कि मैं सबकी सेवा करती रहूं, और ये सब खुश है मेरी सेवा से। किरण जी है ना? किरण जी। ये किरण जी हैं, और किरण जी ही यहाँ के पूरा ताऊ देवीलाल, ये ओल्ड एज होम है, इसकी टेक केयर किरण जी और सर हैं, वो करते हैं। सर का क्या नाम है? किशन लाल बजाज। किशन लाल जी और किरण जी मिलके इस ओल्ड एज होम की पूरी टेक केयर करते हैं, इसे संभालते हैं। कितने साल हो गए किरण जी से? ये 2003 से। 2003 से है, 2025 से। तो आप इन्हीं राखी बांधोगे? हाँ, किरण जी को? इन्हीं को ही बांधेंगे राखी, बिल्कुल टीका भी नहीं करेंगे। भाई है वैसे आपका? कोई किसी का नहीं होता, जब मजबूरी होती है इंसान पे, ना भाई होता ना बहन, कोई किसी की नहीं होती। अगर मजबूरी नहीं होती तो आश्रम में ही क्यों आते हैं? वो तो शुक्र है कि ये लोग अच्छे हैं, रख रहे हैं प्यार से, नहीं तो हाथ पैर खराब अपनों ने धक्के दे दिए, जब रहना पड़ रहा है यहाँ पर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश है। कहाँ के रहने वाले हो आप? दाऊ जी के जोड़े के। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में कोई ना, 6 भैया सो खत्म है गए, 6 भौजाई है गई, अम्मा दादा है गए, वैसे 2 बहन रह गई हैं कन्या कैसे। कैसे मनता है आपका त्योहार अब? कैसे बनाते हो अपना त्योहार? अब कैसे बनाएंगे यही तो, मैं तो यहाँ पर ही। अम्मा राखी किसको बांधेगी? राखी किसको बांधेगी? कल राखी है। भैया तो खत्म है गए 6। तुम तो मैडम को बांधोगे, ये किसको बांधेगी? चटाई बांध देंगे। मेरे को बांधेगी? चलो ठीक है, अम्मा भी मेरे को राखी बांधेगी भाई। वो हम गिर गए, मर गए, ये हमारे आए, हमारी मजबूरी हमें पता है बस। क्या होगा? आप रोते रहो सारा दिन, कुछ नहीं होगा। क्यों रोगे? जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया तुम उनको छोड़ दो, उनके लिए रोते हो जो जिन्होंने तुम्हें आश्रम का रास्ता दिखाया है। आप बताओ, जब वो तुम्हारे अपने होते तो तुम्हें आश्रम में ना छोड़ते वो, और आप उनके लिए रो रही हो। बताओ, ये सब तो है, देखो आपके साथ कितने सारे लोग हैं। बताओ, अब ये भी तो परिवार है ना आपका? यहाँ आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो भी आप बताओ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, वो भी ये आप परेशानी है आपको यहाँ पे? कोई परेशानी नहीं है। कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ पर? मैं तो अभी आई हूँ, मैं तो अभी आए हो? हाँ। कौन कौन है आपके परिवार में? 15 दिन है कि मैं तो कौन कौन बताऊँ, वो तेरा लेट भरे पड़े हो, कोई कमी ना है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 हैं। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैंने बता दी, मैं तो खामी की हूँ। तिगांव? बेटी तो खामी की हूँ और तिगाम भी आई हूँ। 4 बच्चे हैं आपके? हाँ। कितने बेटे और कितनी बेटी? 2 बेटी हैं, 4 बेटा है।
6 बच्चे हैं। तो क्यों आपको वो छोड़ के गए हैं, आप अपने यहाँ खुद ही आए हो? खुद आई हूँ। खुद आए हो। उन्हें पता है आप यहाँ हो? कौन मोना पता हो उनकी, उनने मो गाड़ी भी ना करन दई। मैं तो जन कैसे धक्का खा के आई हूँ। हाँ मो ये पता हो, बेटा मो ना पूछे दिया बेटी के। क्यों आए हो आप यहाँ, पहले ये बताओ। हाँ? यू मेरी मजबूरी है। परेशान करते थे वो आपको? बताओ, परेशान करते थे? परेशान करे जब तो यहाँ आए, जब उनने भगाए जब तो आए। नहीं कौन है ऐसा, कौन है अपने घर छोड़कर अपने परिवार छोड़ के मैं। त्योहार है, रो मत, रोने से कुछ भी नहीं होएगा। आप जितना उनकी तरफ खींचोगे ना, आप उतने बीमार पड़ोगे। समझ आ रही है? भाई हैं आपके? हाँ है गो। कल जाओगे उनके पास रक्षा मैं ना में? जाऊँ काई के पास, मैंने सब छोड़ दिए। और वो आएंगे? नहीं कोई नहीं आवेगो ना, उन्हें पता हो मेरी वो आश्रम में है। पता भी नहीं है। और इतने सारे बुजुर्ग आपके साथ हैं, तो किस तरीके से इनके इस दिन को, जहाँ इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, सबकी आंखें नम है, हर एक आंख, हर एक चेहरा बहुत कहानी बता रहा है, कैसे इनके दिन को अच्छा बनाएंगे आप? इनको कल इतना अच्छा त्यौहार मनाएंगे, ऐसा त्यौहार इन्होंने अपने घर में भी नहीं मनाया होगा। और किसी बुजुर्ग की आंख में एक भी आंसू नहीं आएगा। आपका लाओगे आश्रम में, आपका ला कर देख लेना, किसी की आंख में आंसू नहीं होगा। और हर कोई त्यौहार मनाएगा, हर कोई इंजॉय करेगा। कितने बुजुर्ग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पर 50 बुजुर्ग रहते 50 महिलाएं और हैं। हाँ जी, 10 महिलाएं हैं, बाकी बुजुर्ग, बाकी अंकल हैं। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि अभी कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं क्या जो अपने भाई को राखी बांधने के लिए बाहर गई हो? हाँ एक गई है, अभी एक ही गई हुई है। अभी मैं बात कर लूँ, फिर आपसे बात करूँगी। एक आंटी गई हुई है राखी बांधने के लिए, बाकी जिसमें से इनकी सलाह बनेगी जाने की, इनके घर से कॉल आएगा तो ये भी जाएंगे। तो उनके भाई लेने के लिए आए थे या खुद गई? उनके भाई लेने के लिए आए थे। क्या उनकी स्टोरी बताएंगे? आप बता रहे थे ना मुझे, नीचे इंतजार कर रहे हाँ हैं। उनकी स्टोरी ये थी कि वो सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, यही कह रहे थे कि मुझे अपने भाई को राखी बांधनी है। मैंने उनको बोला कि हम आपको ऐसे तो आश्रम के बाहर नहीं छोड़ सकते ना, बंदा ऐसे लेडीज़ को कैसे छोड़ दे। मैंने कहा हम आपके भाई को फ़ोन मिलाते हैं, वो आएंगे और आपको लेकर जाएंगे। मैंने उनके भाई को फ़ोन मिलाया और उन्होंने मेरा फ़ोन देखा नहीं कि मैंने फ़ोन मिलाया, देखा नहीं। वो अंदर से ये एक होता है कि बहन के पास जाए, वो दोनों भाई आए और उनको लेकर गए। उनको लेकर गए और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि उनका भी त्यौहार अच्छा जाएगा। यहाँ पर कुछ जो बुजुर्ग रह रहे हैं, एक बार इनसे भी पूछना चाहूँगी। अच्छा, बाकी कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को कोई संदेश देना चाहोगे आप? बैठा बेटा, कुछ कहना चाहोगे आज की पीढ़ी को, बच्चों को कुछ कहना चाहते हो आप? हाँ अम्मा, अपने बेटे को आपने कुछ कहना है, अपने बिटवा को, अपने लड़के को कुछ कहना है? आएगा, लाने जाएगा। हाँ लाला आएगा, कुछ बोलना है लाला को आपने? हाँ क्या बोलना है? आप कुछ नहीं बोल रहे। आप कुछ नहीं बोलना लाला को? अच्छा ठीक है। इनको कौन छोड़ के गया था? इनका बेटा। आते हो, बढ़िया से रहो, पढ़ो लिखो, करो जाओ, नहीं करो कुछ बात नहीं करो। अम्मा यहाँ पर भी है तो भी अपने बेटे का ध्यान रखती है, कहती है दूर मत जाना। ये मतलब एक जो बड़ा इंसान होता है उसको दिमाग में कितना होता है कि मेरा बच्चा ढंग से रहे। ये आश्रम में रहकर भी उसका इतना ध्यान। कितने सालों से हैं यहाँ पर? ये तो अभी आई हैं, 2-3 महीने हुए। कौन छोड़ के गया इन्हें? इनका बेटा। बेटा ही छोड़ के गया? हाँ बेटा छोड़। क्या बोल के गया? बस बेटा छोड़ कर गया, कहते परेशान करती हैं, और छोड़ कर चला गया। बड़ा वाला आएगा, आएगा बड़ा वाला। आएंगे बड़े वाले बेटा? हाँ कब आएंगे? अब 3 बजे आएगा। 3 बजे आएंगे? क्या टाइम हो? 3 बजे आएगा। कितने बच्चे हैं आपके? एक है। क्यों छोड़ के गया वो आपको यहाँ? दो दे आपको याद आती है बेटे की? क्या हो गया अम्मा? नहीं कुछ नहीं, हैं? पानी पीना? पानी पानी दो। नहीं कुछ नहीं, बैठो।
मैं बैठूंगी अम्मा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या उम्र है अम्मा की? 90 साल की तो ना सुनो, यूँ तू जागी ना तो मैं भी जाऊंगी, और तू ना जागी तो मैं भी ना जाऊंगी। अम्मा कह रही हैं आपको? हाँ, ऐसे ऊँट मारा है वो तो। आपने खाना खा लिया? खा दे बेटा, यहाँ ठीक हो आप? खिचड़ी खाए, खिचड़ी बनता है। ठीक हो आप? हाँ ठीक। आपके भाई भी हैं? हाँ कल रक्षाबंधन है, कोई आएगा? बेटा भीड़ रह जाएगा उतने दूर से, दूर पड़ता है बहुत। दूर पड़ता है इसलिए आ नहीं पाएगा। आप जाओगे? नहीं बेटा, कहाँ जाएगा? पहले मनाते थे आप रक्षाबंधन? बेटा जाएगा, डेढ़वा जाएगा, फिर जाएगा। हाँ। डेढ़वा जाएगा, जहाँ रहता है वहाँ जाएगा, फिर चल आएगा। अम्मा है, अम्मा कुछ ही महीनों पहले यहाँ आई हैं और किरण जी मुझे बता रही है कि इनका बेटा यहाँ पर ये छोड़ के गया और अभी भी मुझे बोल रही है कि मेरा लाला आएगा और मुझे वो लेके जाएगा। अच्छा अच्छा, मिलने के लिए आते हाँ, मिलने को नहीं। लेके नहीं जाते अपने साथ? ना, ये ना तंग बहुत करे, रात भर रोती है। मैं बताऊं, या मारे ना जाओ। तो यहाँ नहीं रोती? यहाँ भी रोती है, रोती तो यहाँ भी, आप भी तो संभालते हो ना? अब संभालना पड़ेगा, हमारी फैमिली है तो फैमिली को तो संभालना हमारा ही काम है ना। एक बच्चा ये कारण देकर, अम्मा ध्यान रखो अपना, ऐसे मन दुखी नहीं करते हैं, ठीक है? खुश रहते हैं, खुश। भगवान तो है ना आपके पास? भगवान तो हैं। लेट जाओ आप आराम से, ऐसे थक जाओगे। आंटी देखो, आंटी को मेरी चिंता लगी पड़ी है, बैठ जाओ, मैं बैठी हूँ आंटी। अम्मा है कोई चिंता नहीं। और किरण जी मुझे बता रही हैं, पास में अम्मा बैठी हूँ, बोल रही हैं कि इनका बेटा आता तो है लेकिन ये बहुत परेशान करती हैं रात को, तो इसलिए वो यहाँ पर उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन मेरा सवाल ये है और मेरे मन में कुछ बातें हैं कि परेशान तो वो यहाँ भी करती हैं, चलिए, लेकिन किरण जी भी तो उन्हें संभाल रही है अपने परिवार की तरह। जब किरण जी एक अपना ना होते हुए भी उन्हें संभाल सकती है, उनकी देखभाल कर सकती है, तो फिर वो बेटा क्यों नहीं, जो बचपन में कई बार इनके कपड़ों पर पेशाब कर देता था, कई बार इनके कपड़े जो है वो गीले कर देता था और इनको 10 बार नहीं लाख बार जो परेशान करता था। बच्चे अपने माँ बाप को कई बार परेशान करते हैं। काके बालक तो राख भी ले, पर आजकल की बहू है ना, वो राजी नहीं है। दोनों से बात बनती है। तो बच्चा जब माँ बाप को परेशान करता है, माँ बाप खुश रहता है कि अरे मेरे बच्चे ने ऐसी एक्टिविटी की है, मेरे बच्चे ने इस तरीके से किया है, चिल्लाया है, छोटा बच्चा जब करता है। लेकिन जब वही बुजुर्ग बच्चों जैसे बन जाते हैं अपनी उस आयु में, तो फिर बच्चे आखिर उनसे क्यों तंग हो जाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और शायद जो अम्मा के साथ हो रहा है, जो उन पर बीत रही है, वो किसी और माँ बाप पर ना बीते, किसी और बुजुर्ग के साथ वो कहानी ना बने। इसलिए आप मेरे इस मैसेज को, अम्मा की जो पुकार है अपने बेटे के लिए, अपने लाला के लिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और किसी बुजुर्ग को इस तरीके से वृद्धा आश्रम में अपनी वो आखिरी की ज़िंदगी ना बितानी पड़े।